हेलो एरीज, नमस्ते। वेलकम टू हीलिंग लाइफ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। 16 टिल द 31st ऑफ जुलाई 2023 कैसा रहेगा आपके लिए, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। जो भी हो आपके क्वेश्चंस, उन क्वेश्चंस को अपने ध्यान में रखकर, अपने मन में रख कर के आप इस रीडिंग को फॉलो करें। चाहे आप अपने जॉब, करियर, बिजनेस, फाइनेंसेस, हेल्थ या रिलेशनशिप्स के बारे में जानना चाहते हैं, सेकंड डेक से कार्ड्स को पुल करेंगे जो कि सिर्फ और सिर्फ आपकी लव लाइफ के बारे में बात करेगा। एंड अगर आप अपने लिए पर्सनलाइज्ड टैरो सेशन चाहते हैं जहां पर प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर जो भी क्वेश्चंस आपके हैं सबके आंसर्स अगर आप पाना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर आपके सामने है। आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि पर्सनल रीडिंग्स पेड टैरो रीडिंग्स होती हैं। सो अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तभी आप मुझे मैसेज करें। चलिए, एरीज, मेष राशि, सन, मून, राइजिंग एंड इन वीनस कैसा रहेगा आपके लिए 16 to the 31st of July. All over energies, we have maturity, healing की एनर्जी आ रही है साथ में। The creator, we have consciousness and totality का आ रहा है कार्ड। सो कैसे रहेंगे आपके लिए ये दिन? सो फर्स्ट थिंग यहाँ पर दिख रही है, हेल्थ की बात करते हैं। सबसे पहले हेल्थ को लेकर के कुछ स्ट्रेस और कुछ इश्यूज यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले स्टमक रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, पेट में दर्द हो रहा हो, कुछ गैस्ट्रिक इश्यूज हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए फर्टिलिटी के इश्यूज भी हो सकते हैं, स्पेशली इन विमेन जिनको पीरियड से रिलेटेड कुछ अगर ऑलरेडी कुछ इश्यूज चल रहे हैं तो थोड़ा सा और ज़्यादा ध्यान रखना है यहाँ पर। ओके, एसिडिटी, गैस्ट्रिक, हार्ट बर्न, फीवर, मूड स्विंग्स ऐसे और वॉमिटिंग सेंसेशन, ऐसी सारी चीज़ें दिख रही हैं। सो प्लीज़ अपना ध्यान रखिएगा, जस्ट बी वेरी केयरफुल, ठीक है। स्पेशली आप क्या खा रहे हैं, आपका डाइट क्या है, एंड अगर आप बहुत ज़्यादा बाहर का खाना खा रहे हैं तो और ज़्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। साथ साथ में यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है हेडेक, माइग्रेन है, हेडेक है, आंखों में दर्द हो रहा है, सोर थ्रोट हो सकता है, गले से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। सो अगर मैं कहूँ तो पूरी तरीके से अपनी हेल्थ का, मेंटल हेल्थ का एंड फिजिकल हेल्थ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं रीडिंग की। सबसे पहला जो कार्ड आ रहा है मैच्योरिटी की एनर्जी दिखा रहा है। यहाँ पर एक और बात बता दूं, अगर आपको लग रहा है कि वाकई में आपको मेडिकल गाइडेंस की ज़रूरत है, डॉक्टर को कंसल्ट करना है या किसी और तरीके की आपको हेल्प चाहिए, अपना मन हल्का करना है, अपने बातों को, अपने ख्यालों को आप किसी से शेयर करना चाहते हैं, तो प्लीज़ इस चीज़ को बिल्कुल भी आप ऐसे हल्के में मत लीजिएगा। जो भी ज़रूरी है आपको उसके स्टेप्स ज़रूर लेने हैं। अगेन वी हैव मेच्योरिटी, ओके। जो भी टाइम पीरियड है हमारे पास में 16 से लेकर के 31 तारीख तक, अच्छे तरीके से, बहुत ही मेच्योर्ड तरीके से आपको डिसीजंस लेने हैं, स्पेशली अपनी हेल्थ को लेकर के, मेंटल हेल्थ को एंड फिजिकल हेल्थ को लेकर के। कुछ काम आपके बनेंगे। मुझे यहाँ पर ये भी लग रहा है, अगर आप अर्ली मॉर्निंग या लेटर इन द इवनिंग, अगर आपको ऐसा लगता है कंफर्टेबल, अगर आपके सराउंडिंग्स हो, तो थोड़ा नेचर के अंदर वॉक करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कुछ नहीं कर सकते तो घर में ही 10-15 मिनट अगर आप मेडिटेशन करें, या मंदिर है अगर घर में तो जो भी है, मंत्र चैंटिंग है या कोई भी और तरीके का स्पिरिचुअल काम अगर आप करें तो ये बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। कुछ टाइम आपको अकेले में स्पेंड करने की ज़रूरत है, जहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ों को एनालाइज कर सकते हैं, समझ सकते हैं, अपने आप के साथ में बात करके चीज़ों को और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से सुलझा सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लोगों को भी आपको थोड़ा सा मौका देना होगा अंडरस्टैंड करने के लिए। गुस्से पर आपको कंट्रोल करना है, अपने दिल को, अपने दिमाग को जितना हो सके शांत रखने की कोशिश कीजिएगा। हो सकता है कि हेल्थ शायद इतना अच्छा नहीं आपको सपोर्ट कर रही हो और आपका गुस्सा फ्लक्चुएट हो जाए किसी के ऊपर, जहाँ पर आपके रिश्तों में या किसी के साथ में बहस हो जाए या किसी के साथ में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए। ये जो भी टाइम पीरियड आपके सामने आ रहा है जिसकी हम बात कर रहे हैं, अपने आपको हाई वाइब्रेशंस या पॉजिटिव एनर्जी में ज़्यादा रखने की ज़रूरत है। मुझे ये भी लग रहा है
कि इस टाइम पीरियड में आप अपनी लाइफ में कुछ क्रिएट कर सकते हैं, कुछ बना सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को एक नए डायरेक्शन में लेकर के जा सकते हैं। ज़िंदगी में आने वाली हर उलझन का या हर प्रॉब्लम का आप डटकर मुकाबला कर सकते हैं अगर आपका दिमाग शांत रहा, आपका मन शांत रहा। क्योंकि अगर आप व्याकुल रहे या आप बहुत ज़्यादा पैनिक या स्ट्रेसफुल सिचुएशन के अंदर रहें तो आप ठीक तरीके से डिसीजंस नहीं ले पाएंगे। साथ ही एनर्जी दिख रही है कि गुस्सा बहुत ज़्यादा आइदर कोई आपको दिला रहा है या आपकी खुद की सिचुएशंस के हिसाब से आपको गुस्सा अचानक से शूट आउट हो जा रहा है, जिसकी वजह से हो सकता है कि आप किसी स्ट्रेस का सामना करें या किसी प्रॉब्लमाटिक सिचुएशन का सामना करें। अगेन आई विल से ओवर थिंकिंग से आपको बचने की ज़रूरत है। एक्सेसिव थिंकिंग करना, ओवर थिंकिंग करना, ओवर एनालाइजिंग करना चीज़ों को, इन चीज़ों से आपको थोड़ा सा बचने की ज़रूरत है। विश्वास आपका टेस्ट लिया जाएगा कि आपका विश्वास, आपका कॉन्फिडेंस कितना है, किस लेवल तक है और किस किस पर है। तो अगर आप पर्टिकुलर किसी सिचुएशन के अंदर हैं, चाहे वो काम हो, चाहे वो रिलेशनशिप्स हो, चाहे जो भी सिचुएशन हो, अपना विश्वास बना करके रखिएगा। सबसे पहले खुद पर, उसके बाद में आता है ईश्वर पे, यूनिवर्स पे, एंड जिसके साथ में आप लगे हुए हैं, जिसके साथ में आप काम कर रहे हैं, चाहे वो घर हो, चाहे वो रिलेशनशिप्स हो, चाहे वो ऑफिस हो। तो विश्वास बना करके रखिएगा। टीम वर्क यहाँ पर मुझे सबसे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। जहाँ पर एग्ज़ाम चल रही है, आप जितना अच्छे वेल बैलेंस्ड एनर्जीज़ के अंदर रहेंगे उतना ही अच्छे तरीके से चीज़ों को हैंडल और मैनेज कर पाएंगे। बात करते हैं आपकी लव लाइफ की। तो 2 कार्ड्स हम पुल कर रहे हैं आपके लिए, 2 हम पुल कर रहे हैं आपके पार्टनर के लिए एंड रिलेशनशिप की एनर्जी के लिए हम पुल कर रहे हैं 2 कार्ड्स। यहाँ पर ज़ोडिएक साइंस भी मैं आपको बता दूँ, 12 की 12 ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर मुझे दिख रही है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि की एनर्जी आ रही है बहुत अच्छे तरीके से। इसके बाद में हमारे पास में स्कॉर्पियो की एनर्जी आ रही है, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी आ रही है। We have Aries, Leo, Sagittarius, मेष, सी, धनु राशि। We have जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। आप, मुझे लग रहा है कि इस समय, इन दिनों में रिलेशनशिप के अंदर बहुत ही लविंग एंड केयरिंग एनर्जी के अंदर ऑपरेट करने वाले हैं। बहुत ही प्यार, और अगर अब तक आपने एक्शंस नहीं लिया या अपने फीलिंग्स को अपने अंदर तक दबा करके रखा हुआ है, तो ये टाइम पीरियड में आप आगे बढ़ेंगे, अपने दिल की, अपनी फीलिंग्स की सारी बातों को शेयर करना पसंद करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे अपने विचारों को, अपनी फीलिंग्स को, और बहुत सारी जगह पर आप खुल करके अपनी चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। अपने परिवार के साथ में, अपने लोगों के साथ में एक अच्छा कंफर्टेबल टाइम स्पेंड करेंगे, चाहे आप फ्रेंड्स के साथ में हो, चाहे फैमिली मेम्बर्स, या चाहे आपके स्पेशल के साथ में। यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आप बहुत ही लविंग एंड केयरिंग एंड रोमांटिक वेज में हर तरीके को कोशिश करेंगे अपने लव्ड वंस के साथ में, अपने रोमांटिक पार्टनर के साथ में टाइम स्पेंड करें, और जितना भी हो सके पॉजिटिव एनर्जीज का एक्सचेंज करना आप ज़्यादा कंफर्टेबल समझेंगे। आपके पार्टनर की एनर्जी में डेविल आ रहा है द हैंड वुमेन के साथ में। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर किसी तरीके की उलझन या कंफ्यूजन के अंदर हैं, किसी बात को लेकर के आइदर स्ट्रेस्ड हैं, या आपकी सिचुएशंस को या आपको इस समय ठीक तरीके से नहीं समझ पा रहे हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि आपका प्यार, आपका केयर, आप जितना भी ओपनली उनको समझाने की या उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं सिचुएशंस को या खुद को, हो सकता है कि वो सारी चीज़ों को नहीं समझें। आपके साथ में किसी तरीके से ऊल फिजूल की एनर्जी के अंदर एक्सचेंज हो जाए, आपके प्यार को, आपके कंफर्ट को, आपके लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग को नहीं समझ करके हो सकता है आपके साथ में झगड़ा करें या किसी और एनर्जी के अंदर रहें, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में टकरार आ सकती है, स्ट्रेस आ सकता है, बर्डन आ सकता है, इश्यूज आ सकते हैं रिलेशनशिप के अंदर। हो सकता है कि आपके साथ में थोड़ा कैलकुलेटिव या मैनिपुलेटिव तरीके का व्यवहार करें, या आपको छोड़ करके किसी और चीज़ के अंदर एंगेज्ड हो जाए, जैसे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, वर्कहॉलिक बहुत ज़्यादा एनर्जीज है, या बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ में घूम रहे हैं, या अगर हम कहें तो भाई बहुत ज़्यादा स्मोकिंग है या ड्रिंकिंग है या कोई और अदर एक्टिविटी के अंदर इंडल्ज हो रहे हैं या इंक्लूड कर रहे हैं अपने आप को, जिसकी वजह से आपके ऊपर स्ट्रेस आ रहा है। थोड़ी बहुत छुटपुट होने के चांसेस भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। द ओनली वे आई विल सजेस्ट कि आप अपना पेशेंस और अपना ठंडा दिमाग रख करके चीज़ों को और हैंडल बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। साथ ही मैं आपको बता दूँ कि अपने इंस्टाग्राम पेज पे, इंस्टाग्राम थ्रेड्स पे,
फेसबुक एंड फेसबुक पेज पर अब मैं रील्स, शॉर्ट स्टोरीज, मैसेजेस, आपके लिए डे टू डे क्या गाइडेंस है, आपकी लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है, और बहुत सारे वीडियोस एंड टॉपिक्स लेकर के आ रही हूँ। सारी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। आप वहाँ से मुझे फॉलो कर सकते हैं एंड यहाँ पर इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर नहीं किया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।